जो हम मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन बोलता क्या है, क्या लिखा हुआ है देखो तो। बुलेट ए ऑफ मास 0.01 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड हिट ए बॉल बी ऑफ सिंपल पेंडुलम हॉरिजेंटली, फाइंड मैक्सिमम एंगल थ्रू विच पेंडुलम स्विंग। बच्चों क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलता है कि एक बुलेट है, जो कि यहाँ पे बुलेट है, और ये जिसकी जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड है। ये हॉरिजेंटली इधर की ओर जा रहा है। एक पेंडुलम है और पेंडुलम में यहाँ पे बॉल लगा हुआ है, और बॉल जो है इसको बी माने हम, बुलेट को ए माने हैं, है ना। जब ये इस पर टकराता है तो टकराएगा तो ये ऐसे जाएगा, है ना। जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, है ना। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो तो कुछ चीज़ें दिया हुआ है। बुलेट का मास जो है वो 0.01 kg है, ठीक है। और जो इसका मास है, बॉल का जो मास है वो दिया है 1 kg। बच्चों शुरू में जो ये है वो रेस्ट में है ना, रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका हम बुलेट का यूए ले लिए, इसका हम यूबी ले लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यूए मेरा क्या है 100 मीटर पर सेकंड। यूबी क्या होगा मेरा, ये रेस्ट में है तो 0 है ना। और बच्चों देखो तो इस दो केस में जो है हमको यहाँ पे एंगल निकालना है। केस 1 देखो इधर, केस 1 व्हेन बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, वो केस जब ये बुलेट इसमें चिपक जाता है, ये गया इस पे और चिपक गया। चिपक जाने के बाद जो है बॉल और बुलेट साथ में इधर चल रहा है, चलेगा। दूसरी केस ये भी हो सकता है कि बुलेट यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद फिर वापस आ गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब बुलेट इसमें चिपक जाएगा तो दोनों बुलेट और बॉल ऐसे आएगा, उस समय जो एंगल बनेगा वो निकालना है। और दूसरा जो है यहाँ पे द बुलेट रिबाउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। दूसरे में क्या है कि बुलेट इस पे टकराता है और रिबाउंड कर जाता है, इस पे चिपकता नहीं है ना। ये पीछे आ जाता है वो भी 20 मीटर पर सेकंड से, है ना। उस समय जो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये उस समय क्या होगा कि ये जो यहाँ से इधर थोड़ा सा कम जाएगा, उस समय जो एंगल बनेगा यहाँ पे एंगल निकालना है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या एंगल निकालना है ना। तो केस 1 करते हैं, पहला 2 केस में निकालना है ना। पहले केस 1 करते हैं, केस 2 करेंगे बाद में इसके बाद, ठीक है। चलो देखो बच्चों आप फिगर लिए हैं, है ना। देखो ये बॉल है, ये पेंडुलम है, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। अब केस 1 में क्या है, देखो ये बुलेट है मेरा। बुलेट जो है वो इसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो यूए माने यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड। और ये जो रेस्ट में है इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, यूबी 0। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो मान लिए वीए वीबी, ये मान लिए वीए वीबी, ये वीए और वीबी। देखो बच्चों जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो दोनों को देखो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं। वी बराबर वी मान लिए, दोनों का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि बुलेट इसमें चिपक जाएगा तो बॉल भी चलेगा और बुलेट भी चलेगा साथ में, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा फाइनल, वो सेम होगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ये वी ए बराबर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी बॉल, ये मेरा बुलेट बॉल, ये दोनों बराबर होगा। इसको मान लिए वी के बराबर, क्या माने वी के बराबर, ठीक है। अब देखो बच्चों जब ये जो बुलेट है इसमें टकराएगा, ठीक है, तो कैसा केस बनेगा, ये ऐसे आ जाएगा, खुद ऐसे ऐसे ये यहां पहुंच जाएगा, टकराने के बाद यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो हम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान देना, शुरू में क्या है, शुरू इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, ये चल रहा है, ये रेस्ट में। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों इधर चलेगा, ठीक है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होता है ना। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा,
एम ए यू ए, एम ए जो है मास ऑफ बुलेट, यू ए मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस एम बी यू बी, एम बी क्या है मास ऑफ बॉल, यू बी क्या है मेरा वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर फाइनल मोमेंटम। फाइनल क्या हो जाएगा मास ऑफ बुलेट एम ए वी ए फाइनल वेलोसिटी बुलेट का, प्लस एम बी वी बी फाइनल वेलोसिटी किसका बॉल का। ठीक है, अब देखो तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। एम ए का वैल्यू कितना है, बुलेट का मास कितना है 0.01 kg पुट कर दिए यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बुलेट का 100, यहाँ 100 पुट कर दिए, प्लस मास कितना है बॉल का 1 kg, यहाँ 1 पुट कर दिए, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है बॉल का 0 है ना, यहाँ पे 0 पुट कर दिए, अब ये 0 हो जाएगा। अब देखो तो सबका हम प्लस साइन ले रहे हैं, क्योंकि देखो तो ये जब इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस सब जो है प्लस है। इनिशियल में क्या होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, टकराने के बाद भी इधर जाएगा तो वो प्लस होगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे एम ए कितना है मेरा 0.01 kg, और वी ए देखो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, वी ए वी बराबर वी मान लिया यहाँ पे, यहाँ वी रख दो, प्लस एम बी मास ऑफ बॉल कितना 1 kg, वी बी बॉल कितने वी बी कितना होगा वी है ना, वी पुट कर दो। बच्चों इतना सॉल्व करोगे तो आता है 1.01 वी बराबर 1, और 1.011 को डिवाइड करोगे तो आता है वी बराबर 0.99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी किसका किसका, बॉल का और बुलेट का, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा ना, तो यहाँ पे लिखे वी ए बराबर वी बराबर 0.99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों थोड़ा सा आप पे सोचने वाली चीज है, जब यहाँ ये देखो शुरू में क्या था यू ए यू बी, बाद में क्या है यहाँ पे टकराने के बाद इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो वी हो जाएगा, क्या होगा वी। अब वी किसका है, कंबाइंड वेलोसिटी है बुलेट का और बॉल का। ठीक है, इसके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये नीचे है तो रेस्ट एनर्जी, मतलब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये यहाँ पे अगर ग्राउंड तो हाइट मेरा 0 होगा, तो यहाँ पे जो है ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 mv²। ठीक है, एम जो यहाँ पे होगा वो मास होगा बुलेट और बॉल दोनों का। ठीक है, और वी जो होगा वो वेलोसिटी होगा, ये कहाँ निकाल रही है ना, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये जाके कहीं रुकेगा ना, और ये हाइट कुछ हाइट गेन करेगा, तो यहाँ पे रुकने के बाद क्या होगा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो एनर्जी होगा पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ओनली होगा, यहाँ पे पोटेंशियल देखो फिगर में दिखाया यहाँ पे जो है वो काइनेटिक होगा, देखो बच्चों काइनेटिक होगा, और यहाँ पे मान लो ऐसे गया तो यहाँ पे जो एनर्जी क्या होगा ओनली पोटेंशियल होगा। और मानते हैं कि हाइट जो है h है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है mgh। ठीक है बच्चों, अब देखो तो m जो है मास हो गया, कंबाइंड मास हो गया बुलेट और बॉल का, ये भी कंबाइंड मास हो गया बुलेट और बॉल का, ये कट जाएगा देखो इधर है ना 1/2 v², फिर h देखो आगे पीछे करोगे तो h बराबर हो जाएगा v²/2g। v का वैल्यू यहाँ पे देखो यहाँ पे निकाल के रखे हैं है ना, वो यहाँ पुट कर दो 0.99² और g का वैल्यू कितना होता है 9.81 है ना। पूरे को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इतना आता है h बराबर 0.0499 मीटर। तो कहने का मतलब ये जो आ गया, ये आ गया मेरा 0.0499 मीटर, ये आ गया। ठीक है, ये हाइट बच्चों। अब बच्चों देखो तो ये हाइट कितना होगा, पूरा 1 है, पेंडुलम को जो लेंथ है 1 है, 1 में इसको हम घटा देंगे तो ये मेरा ये हाइट मिलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये हाइट निकालने के लिए 1 - h करते हैं, ये घटाते हैं 1 - h का वैल्यू 1 - h का वैल्यू क्या है 0.0499 यहाँ रखो और उसको घटाओ, आएगा मेरा 0.9501 मीटर आएगा। ठीक है, ये आ गया ये लंबाई। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाया हम, ये ट्रायंगल को बाहर कर दिया देखो इधर है ना, ये मेरा थीटा है, ये हो गया मेरा 0.9501, और ये देखो ये मेरा पेंडुलम का लेंथ है, ये मेरा कितना 1 मीटर है ना। अब यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो तो कॉस थीटा निकालो, ये मेरा बेस हो जाएगा है ना, ये मेरा हाइट हो जाएगा, मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखो इधर बेस बटे हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है मेरा 0.9501/1
हाइपोटेन्यूज कितना 1। अब बच्चों इसको कैलकुलेटर से निकालोगे तो आता है थीटा बराबर 18.176 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो केस 1 से क्या समझे हम लोग? केस 1 से हम लोग ये समझे कि अगर बुलेट यहाँ चिपक जाता है तो चिपकने के बाद ये यहाँ चिपकने के बाद है ना, जहाँ तक ये जाएगा और यहाँ पे जो एंगल बनाएगा मैक्सिमम एंगल वो कितना बनाएगा? वो बनाएगा 18.176 डिग्री, है ना। अब केस 2 लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब केस 2 करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? द बुलेट रिबाउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जा रहा है। पिछली वाली कंडीशन क्या था? बुलेट चिपक जा रहा था, तो बुलेट और बॉल का वेलोसिटी सेम हो जा रहा था। इस बार क्या है? बुलेट चिपक नहीं रहा है, जस्ट यहाँ पे टकराएगा और फिर वापस आ जा रहा है। ये इनिशियल कंडीशन है टकराने का। देखो ये इनिशियल कंडीशन है। शुरू में क्या है? बुलेट इधर जा रहा है, बॉल रेस्ट में। टकराने के बाद क्या होगा? देखो तो ये जस्ट बुलेट जो रिवर्स ऐसे आएगा, ठीक है, और जो है ये बॉल इधर जाएगा, है ना। अब जो शुरू कंडीशन में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 0, है ना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 20 मीटर पर सेकेंड। चूंकि इधर आ रहा था, हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, है ना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ये इधर जाएगा, है ना। ये कितना होगा उसको निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। और यहाँ पे जब ये जो है जब इधर जाएगा तो कहीं रुकेगा ना, यहाँ पे क्या एंगल बनेगा वो एंगल हमको निकालना है। अब देखो तो VB यहाँ पे वेलोसिटी जो है, VB जो है वो वेलोसिटी गेन करेगा। अब VB जो धीरे धीरे जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो ओनली काइनेटिक होगा, और यहाँ पे जो होगा ओनली पोटेंशियल होगा। ये हाइट गेन करेगा, ठीक है। वही चीज़ है सेम। यहाँ पे भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम MA UA प्लस MB UB, है ना। दोनों को मोमेंटम हम लिखेंगे। बराबर फाइनल मोमेंटम MA VA प्लस MB VB, है ना। MA MB क्या है? मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ बॉल, है ना। वो तो चेंज नहीं करेगा ना। वैल्यू पुट करो तो MA कितना है? बुलेट का मास 0.01 kg पुट करो यहाँ पे। UA कितना है? बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी 100 पुट करो यहाँ पे, प्लस MB कितना है? 1 यहाँ पुट करो, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है? 0, यहाँ पे 0 पुट करो, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। बराबर यहाँ MA 0.01। अब बच्चों ध्यान दो, VA फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यहाँ पे ध्यान दो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे -20। क्यों? क्योंकि ये इधर आ रहा है, बुलेट जा रहा था इधर, टकराने के बाद इधर आ रहा है, तो नेगेटिव साइड, तो -20 मीटर पर सेकेंड 20 प्लस MB मास ऑफ बॉल 1 और VB को निकालना है, ठीक है। अब VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉल है, ठीक है। पूरे को सॉल्व करोगे इतना तो आता है VB बराबर 1 प्लस 0.2, और इसको जोड़ोगे तो आएगा मेरा 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है VB, ठीक है बच्चों। अब देखो तो पहला केस में जैसे किए थे यहाँ भी वैसे करेंगे, ठीक है। वही देखो तो यहाँ ये फिगर हम यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी मेरे यहाँ VB, यहाँ पे सिर्फ बॉल का वेलोसिटी होगा। अब पहला कंडीशन में क्या था? बॉल और बुलेट दोनों कंबाइंड वेलोसिटी था, है ना। क्या वेलोसिटी VB कितना आ गया मेरा? 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जाएगा कहीं पे भी, यहाँ पे जो है कहीं पे 0 हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी मानेगा, और यहाँ पे फाइनल जो होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो ओनली काइनेटिक होगा, क्योंकि मान के चलते हैं कि ये ग्राउंड में और इसका हाइट यहाँ पे 0 है, ये कुछ हाइट को गेन करेगा। अरे हाइट मान लेते h है, यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो होगा 1/2 mVB², ओनली काइनेटिक एनर्जी, है ना। और यहाँ पे जो मास है बच्चों ध्यान देना, पिछल जो पहला केस था मास, उसमें जो था वो बुलेट का मास भी था और बॉल का मास भी था। यहाँ पे जो मास है ओनली बॉल का है। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होता है, mgh, तो mgh, ठीक है। तो कितना हाइट जा रहा है देखो, तो अब mm कट जाएगा, h बराबर हो जाएगा vb स्क्वायर बटे 2g। vb का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, 1.2 पुट कर दो यहाँ पे, 2g का वैल्यू इतना 9.81, तो बच्चों h का वैल्यू जो निकलता है 0.0733 मीटर ये निकलता है ना? बच्चों ये कौन से h हो गया ये, ठीक है। पेंडुलम का लेंथ कितना दिया है 1 मीटर, 1 में हम ये घटा देंगे तो ये आएगा, है ना। हम क्या किए 1 माइनस एच, 1 में से h घटा दिए तो मेरा ये आ गया 1 में h कितना मेरा 0.0733 मीटर, 1 माइनस 0.0733 मीटर घटाओगे तो आएगा मेरे 0.9267 मीटर, ये मेरा आ गया ये लंबाई। अब इसको देखो यहाँ पे लिखे, ये आ गया, ये ट्रायंगल बनाए, यहाँ थीटा है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये मेरा 0.9267, ये मेरा ये पेंडुलम का लेंथ है, ये कितना 1 मीटर होगा। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे निकाल सकते थीटा, एक काम करो cos थीटा लगा दो। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस, ये मेरा बेस हो गया और बेस का वैल्यू ये है, और हाइपोटेनियस डिवाइडेड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का वैल्यू ये है 1। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आता है सिस्टम से 22.073 डिग्री थीटा बराबर, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमको इम्पोर्टेंट लग रहा था, इसको एक बार देख लेना, है ना, 1-2 बार रिपीट करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके।